मैं गुफ्तगू करूं, थोड़ी सी सुने। न समझोगे तो मिट जाओगे। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये हकीकत बात है। वरना तुम्हारी तारीख तो ये है कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये तुम्हारी तारीख है। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है मुझे अपनी कौम की हालत देखकर। और यकीन करना, आज तुम्हारे सामने ये बात कह करके जा रहा हूँ, ऐसी हालत शायद अभी चिराग लेकर ढूंढो तो किसी बस्ती की मिलेगी जैसी इसकी। आप कहोगे मौलाना आए पहली बार हो, बातें बहुत कर रहे हो, आपको क्या पता हमारी बस्ती क्या हालात है। तो हकीम वही है जो नफ्स पकड़ के बता दे मर्ज क्या है। सही बात है, सही बात। समझ रहे हैं आप? हकीम वही है जो नफ्स पकड़ के बता दे मर्ज क्या है। बस खाली इस कुर्सी खिताबत पे बैठ के बता दिया कि मर्ज क्या है। दीन से बहुत दूरी है इस बस्ती में, बहुत दूरी है दीन से, बहुत दूरी। नमाजों के तो आप करीब ही नहीं हो बिल्कुल। अगर ये बात ना हो तो आप जो चाहें वो सजा दे दें मुझे। बस्ती की रौनक बता देती है। जहां पर अल्लाह उसके रसूल से लोग दूर होते हैं ना, वो बस्ती बता देती है। लोगों, मौत तुम्हारे इंतजार में है और कब्र का गड्ढा तुम्हारा मुंतज़िर है। वो कब्र की जगह तुम्हारे लिए खास कर दी गई जहां तुम्हें जाना है। और मौत का फरिश्ता उस वक्त के इंतजार में है जिस वक्त अल्लाह ने तेरी मौत लिख दी है। दुनिया की कोई ताकत तुझे तेरी मौत से नहीं बचा सकती। दुनिया की कोई पावर तुझे उस मौत के फरिश्ते से दूर नहीं कर सकती। और दीन से भागने वाले, भाग कितना भागेगा। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो मौत के फरिश्ते से भी एक दिन भाग के दिखाना, फिर मैं तुझको जानूंगा कि हाँ तू कितना बड़ा भगैया है और कितना बड़ा तू भागने वाला है। नमाजों से भाग लो, कुरान से भाग लो, दीन से भाग लो, सच्चाई से भाग लो, मगर मौत से नहीं भाग सकते। न तुम भाग सकते हो, न आज तक कोई भागा है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह फरमाता है कि जब मौत आएगी तो एक सांस की तुझे मोहलत ना दी जाएगी। तबाही तुम्हारे दरवाजों पर खड़ी है। नाकामियों ने तुम्हारी चौखट देख ली है और तुम दुनिया में खोए बैठे हो। जिसे कोई शराब पीकर नशेड़िया पड़ा होता है, आज मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले ऐसे पढ़े। फजर का वक्त होता है तो मौने मुंह पड़े होते। हमें तौफीक नहीं कि उठे। यार शर्म करो जरा। सुबह के वक्त में तो अल्लाह की कसम समंदर की मछलियां भी आबे सतह पे आके अपने रब का शुक्र अदा करती हैं। खुदा की कसम जब सुबह का वक्त होता है ना तो चिड़ियां और परिंदे आके भी चहचहाते हैं दरख्तों की शाखों पर। उनके पास कोई घड़ी नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, मगर उन्हें पता है कि रब की रहमत का ये सबसे खास वक्त है। चलो अपने रब का शुक्र अदा करो, उसकी हम्दो सना बयान करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी रात चिड़ियां खामोश रहती हैं। बुजुर्गों ने देखा होगा, अब तो चिड़ियां कुछ बस्ती से कम हो गई, लेकिन अब भी देखा गया कि जब सुबह का वक्त आता ना तो चिड़ियां चहकने लगती हैं। उन्हें पता है कि अल्लाह की रोजी वाले फरिश्ते आसमाने दुनिया पे आके पुकार रहे हैं। है कोई जो अपनी रोजी में वुसात मांगे, हम लिख दें।
है कोई जो अपनी गुर्बत को दूर करना चाहे हम दूर कर दें। है कोई बीमार जो शिफा चाहता हो रजिस्टर में उसके नाम की शिफा लिख दें। है कोई परेशान कि उसकी परेशानी दूर कर दें। मगर जलसा में आने वालों हम तो शराबियों की तरह औंधे मुंह पड़े होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि ये वक्त कौन सा है। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, सुबह का तो वो सुहाना वक्त है कि रात में जो फूल की कली होती है सुबह को खिल के वो भी मुकम्मल फूल बन जाता है। वाह वाह, कितना प्यारा वक्त है यार, कितना सुहाना मौसम है। आला हजरत ने तो इस मौसम के बारे में कहा, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। पड़े होते हैं, हम पड़े होते हैं औंधे मुंह। हाँ, मुझे बड़ा अफसोस होता अपनी कौम पर। क्या कर लिया तूने, मेरी कौम तूने क्या कर लिया। तुम कहते हो मैं बड़ा बिजी हूँ मौलाना, तू कोई बिजी नहीं है, खाली गाल बजा रहा है। तू बिजी नहीं है, तेरी क्या है, क्या तेरे पास तू बिजी है, क्या है तेरे पास तू बिजी है। जो तुमसे कहना मैं बिजी हूँ उससे पूछ लो तेरे पास है क्या, तू बिजी है, ये तो बता दे। ना माल ना अमाल, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या भी तो नहीं है यार, और मैं बिजी हूँ। ना माल ना नामा या माल, कुछ नहीं, बिजी हूँ मैं, खाली गाल बजा रहा। सुन, औरंगजेब ने 50 साल भारत में हुकूमत की। 50 साल तक वो बादशाह रहा, अजीम हुक्मरान रहा, और उसकी बादशाहत अखंड भारत पर थी। जी जी जो कई मुल्क और मिलाए जाएं तब भारत बनता है। आज का जो भारत है और उस वक्त के भारत में फर्क था। कई मुल्क और इसी देश का हिस्सा हुआ करते थे, और उस वक्त कोई ट्रेन और प्लेन का इंतजाम नहीं था भाग दौड़ने के लिए। मगर खुदा की कसम, एक वक्त की नमाज ऐसी नहीं थी जो औरंगजेब की कज़ा हो गई हो। हाय 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 हाय, वाह वाह, कितना बिजी होगा यार वो। ला ला, आज तो सारा सिस्टम, सारा काम ऑनलाइन है। उस जमाने में ना तो सिस्टम कोई ऑनलाइन था ना काम ऑनलाइन था। यार वो कितना बिजी होगा, मगर रब्बे काबा की कसम उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी। हमारी क्या जिंदगी है यार, बताओ क्या कर रहे हो तुम। आज क्या किया हमने, क्या कर लिया। आज फिलिस्तीन में तुम्हारे बच्चे एक एक लुकमे को तरस रहे हैं। क्या इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए हाथ उठा के दुआ कर दो। दुआ तो तब करोगे ना तब मस्जिद जाओगे, या अल्लाह मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ोगे। घर में भी तो नमाज पढ़ी जा सकती है, घर पढ़ ले, मगर नहीं पढ़ता। मेरे भाई कम से कम अपने मजलूमों के लिए दुआ कर। लेकिन हमें तो इतनी भी फुर्सत नहीं, हमें तो मोबाइलों से फुर्सत नहीं, हमें तो गेमों से फुर्सत नहीं, हमें तो फिल्मों से फुर्सत नहीं, हमें तो कॉमेडियों से फुर्सत नहीं, हमें तो दुनिया की खुराफातों से फुर्सत नहीं, हमें तो दूसरों की चुगली से फुर्सत नहीं, बोहतान तराशियों से फुर्सत नहीं, हमें तो बेहयाई से फुर्सत नहीं, हमें तो नाच गानों से फुर्सत नहीं, हमें तो दुनियादारी से फुर्सत नहीं। मुझे बताओ तो तुम किधर जा रहे हो। अरे कम से कम इतना तो होता, अपने भाइयों की खबर तो लो, हाल क्या है। कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते मेरे मौला, मैं किसी काबिल तो नहीं मगर उस चूंटी के काबिल तो हूँ जो एक छोटा सा शक्कर का दाना उठाती है और अपने सुराख तक ले जाती है, अपने घर तक ले जाती है। मौला मैं किसी काबिल तो नहीं हूँ, मगर मेरी जुबान से निकले हुए दुआ के जुमले मजलूम मुसलमानों के लिए कबूल फरमा ले। मेरे मौला जो फाके से मर रहे हैं, मेरे मौला जो फाके से जा बहक हो रहे हैं, या अल्लाह उनके लिए कोई मसीहा पैदा फरमा दे।
जी जी थोड़ा सा वापसी बढ़ाइए ऑपरेटर साहब, वापसी बढ़ाइए, रिपीट बढ़ाइए। वापसी बहुत हल्की दे रहा है, बढ़ा के रखिए वापसी कॉलम की, और इसका बेस कम कीजिए और वापसी बढ़ा के रखिए। मैं शुरू कर रहा हूं और आप सुने मोहब्बत के साथ। नींद तो नहीं आ रही? अल्लाह लोगों, हालात बड़े खराब है, मालूम है आपको? गाजा में, फिलिस्तीन में कई सौ लोग वाक़े से आज भी मर रहे हैं, कई सौ लोग, कई सौ लोग। आज हमारे घरों में अल्लाह ने तरह तरह के खाने दिए हैं। आज परवरदिगार ने हमारे दस्तरखान पर कई तरह के सालन है अता फरमाए। कि शुक्र नहीं बनता हम पर कि उस रब का शुक्र अदा करें। परवरदिगार, गाजा के भी तेरे बंदे और बंदियां हैं जिनके बच्चे मिट्टी खाने पे मजबूर हैं, जिनको पत्ते खाना भी मयसर नहीं, इसलिए कि वहां तो दरख्त भी नहीं इस तरह से जिस तरह से दरख्त तुम्हारे जंगलों और सहराओं में है। परवरदिगार, उनके बच्चों को तो दरख्तों के पत्ते भी मयसर नहीं, मिट्टियां खा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हमारे दस्तरखान पे कई कई तरह का खाना मयसर है। मौला तेरा शुक्र है कि तुम्हारे ऊपर शुक्र नहीं बनता तो तुम्हारी रूह बोलेगी, तेरा दिल बोलेगा, तेरा दिमाग बोलेगा, तेरा अगर जर्रा बराबर भी जिंदा ज़मीर है तो बोलेगा हाँ हाँ मौलाना शुक्र बनता है। मेरे लिए नाश्ता अलग है, दोपहर का लंच अलग है, शाम का खाना अलग है। ये तो रब का करम है कि कई कई तरह के खाने मौजूद हैं। आए गाजा के लोगों को तो बच्चों को दूध तक मयसर नहीं, एक सूखा टुकड़ा तक मयसर नहीं, तो गुलफाम पूछेगा कि इस अल्लाह की नेमत पर तुझे शुक्र नहीं बनता? तो जवाब देगा हाँ हाँ शुक्र बनता है। तो मैंने कहा अदा किया, बनता है अदा किया, तो जवाब नहीं होगा हमारे पास। सिर्फ बनता है लेकिन अदा नहीं किया, रिज़्क़े खुदा खाया किया, शुक्र खुदा। हाय हाय अल्लाह। लोगों जरा एक बात तो बताओ, अगर क़यामत के दिन हमसे ये पूछ लिया गया कि तेरे दस्तरखान पे जो मैंने नेमतें दी थी क्या तूने उसका शुक्र अदा किया, तो क्या जवाब देंगे आप? मुझे जरा बताओ क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं होगा हमारे पास। सारी चीजें तो छोड़ दो, एक वक्त का जो उस रब ने खाना अता किया ना, खुदा की कसम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। लोगों, बड़ा कहे थे फिलिस्तीन और गाजा में 15-16 मुल्कों ने एक तंजीम बनाई जिसको फोटीला समूद के नाम से याद किया जा रहा है, और उन्होंने तकरीबन 100 जहाज तैयार किए। फोटीला समूद एक तंजीम वजूद में आई जिसमें 15 से 16 मुल्क शामिल हैं, और उन्होंने 100 कश्तियां तैयार की, 100 जहाज तैयार किए। उन 100 कश्तियों में, 100 जहाजों में उन्होंने खाने और पीने के साजो सामान जमा किए, पीने का साफ पानी जमा किया, और कहा चलो उठो, अपने आप उठो और चलो गाजा के लोगों की मदद करेंगे, गाजा के भूखों को खाना खिला के आएंगे, गाजा के प्यासों को पानी पिला के आएंगे। उस टीम के अंदर डॉक्टर भी थे, चलो उनका इलाज भी करेंगे। उसके अंदर दवाइयां भी रखी गई, चलो उनको दवाइयां भी दी जाएंगी। बहुत से लोग मर्जों से मर रहे हैं, बहुत से फाके से मर रहे हैं, बहुत से प्यास से मर रहे हैं। ये 100 कश्तियों पर मुश्तमिल फोटीला समूद का काफिला निकला जो 20 दिन तक सफर करता रहा। और आज मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम्हारी गैरत कुछ जाग जाए। इस 100 कश्तियों में सवार जो लोग थे सिर्फ 30% मुसलमान हैं, 70% गैर मुस्लिम थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंसानियत तो एक चीज है ना यार, मजहब अपनी जगह है लेकिन इंसानियत तो अपनी जगह है ना यार। मजहब से क्या होता है?
कुरान ने तो साफ कह दिया ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाई अपना अपना मजहब सबको मुबारक हो, हमारा हमें आपका। लेकिन अगर कोई भूखा है, मजहब चाहे उसका कुछ भी है, तो उसे खाना खिला दे, ये इस्लाम भी कहता है। बेशक बेशक। कोई भी है भूखा है, जो इंसानियत वाले लोग थे दुनिया भर से उठे। इस फोटीला समूद काफिले में 70% गैर मुस्लिम लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके देख लें। आप 30% मुसलमान हैं। आप कहोगे फिर गैर मुस्लिम क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा वो मरती हुई इंसानियत को नहीं देख सकते। हाय हाय हाय। इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत है। जी जी जी। मानव वो है जिसके अंदर मानवता हो। इसीलिए नबी ने नबी हूं मैं ये 40 साल के बाद कहा। जी। नबी ने मैं नबी हूं ये कितने साल के बाद कहा, जरा जोर से बोलो। तो 40 साल के बाद क्यों कहा भाई? ये 10 साल के बाद क्यों नहीं कहा? जी। ये जब बोलना आपने शुरू किया था तभी क्यों नहीं कहा? तो जवाब मिला, गुलफाम दीन की बात बाद में होगी, मानवता की बात पहले होगी। वाह वाह वाह। 40 साल तक मुस्तफा क्या कर रहे थे, क्यों नहीं बोले? जवाब मिला, मैं 40 साल तक मानवता की बात कर रहा था। हाँ जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैं 40 साल तक इंसानियत की बात कर रहा था, मैं 40 साल तक मानवता की बात कर रहा था। जब सब मक्का वालों को यकीन हो गया सबसे ज्यादा मानवता अगर किसी के अंदर है तो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद के अंदर है। सबसे बड़ी इंसानियत अगर किसी के अंदर है तो आमिना के लाल मोहम्मद के अंदर है। जब सारे मक्का वालों ने मेरी इंसानियत का लोहा मान लिया, मेरी मानवता का लोहा मान लिया, तो अब 40 साल के बाद मजहब की बात मैंने की है। जिसके अंदर मानवता नहीं है वो किसी भी मजहब का मानने वाला नहीं हो सकता। कान खोल करके सुन लें, ये जुमला मैं पूरी दुनिया में कहीं खड़े होकर कह सकता हूं। मुझसे अदालत में खड़े होकर कहलवा लो, कोर्ट में खड़े होकर कहलवा लो, जज के सामने, किसी के सामने भी, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो किसी मजहब का मानने वाला नहीं हो सकता। हर मजहब में इंसानियत है। तो मुसलमान तूने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने जानवरों पे भी रहम किया। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिस नबी ने जानवरों पे भी रहम किया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने परिंदों पे भी रहम किया है। मुझे बताओ हम जा किधर रहे हैं? सुने आप, मेरी तकरीर शुरू हो गई है और इंशाल्लाह मजा आएगा और झूमेंगे आप और मौलाना हशमती साहब को दुआएं देंगे। आप दुआएं देंगे। बहुत कुछ लेके बैठा हूं मैं। हाँ मैं बहुत कुछ लेके अपने उस्तादों से दरिया पी के बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। आप सुनने का जरा कासा अपना आगे बढ़ाएं, अपना दामन आप जरा थोड़ा सा फैलाएं, तब मिलेगा। दामन नहीं फैलाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। बारिश पड़ती है, पत्थरों को कुछ नहीं मिलता। बारिश एक हफ्ता भी पड़ेगी, पत्थर को तोड़ के देखोगे तो सूखा निकलेगा।